दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ ग्रेटर नोएडा में और ग्रेटर नोएडा की एक खेरली नहर है जो दनकौर कोतवाली के अंतर्गत आती है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बहुत सारे बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं उनकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती होने वाली है उसमें करीब 5 साल से तो भर्ती हुई नहीं थी, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आया था और उसमें 22 साल जो जनरल की एज थी और 27 साल OBC की एज थी। उसमें कुछ बच्चों ने विरोध किया था कि भाई हम ओवर एज हो चुके हैं और ओवर एज होने के चलते हम कई साल से तैयारी तो कर रहे थे लेकिन अब इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसी को देखते हुए विधायक धीरेन्द्र सिंह खासतौर से जो जेवर के विधायक हैं उनके प्रयास से उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा में 3 वर्ष बढ़ चुके हैं और 3 वर्ष बढ़ने के बाद बच्चों का रिएक्शन क्या है, बच्चे इस पर क्या सोचते हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए बच्चे कितने भावुक हैं या कितने प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं इस समय श्री राम कोचिंग सेंटर में हूँ। ये वही श्री राम कोचिंग सेंटर है जहाँ से प्रत्येक वर्ष जो जितनी भी सरकारी भर्तियां होती हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो उसी कोचिंग सेंटर में मैं इस समय आया हूँ। ये इस समय लाइब्रेरी है जहाँ पर बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम नॉर्विन है। नॉर्विन, तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं आप? जी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 1 साल से कर रहा था पहले तो, अच्छा, और अब फिलहाल ही अभी चालू करी फिर कैसे रीस्टार्ट। अच्छा, ये जो भर्ती निकली है 5 साल बाद भर्ती निकली है क्योंकि बीच में कोरोना काल चल गया था, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इतने टाइम बाद 5 साल के बाद हमें इतने लंबे समय के बाद हमें भर्ती देखने को मिली है और अब हम अपनी जो हमारी जो इच्छा है एक पुलिस की वर्दी पहनने की जो सबकी होती है वो आज हमें लग रहा है कि हाँ हम की बार सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो जैसे कि हम इस समय जेवर विधानसभा क्षेत्र में है और जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह हैं, उनका काफ़ी नाम रहता है कि भाई लोगों के बीच जाते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो अभी उन्होंने प्रयास किया है कि 3 साल सरकार से रिक्वेस्ट करके इसमें बढ़ा दी गई है, तो क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए मैं राजनीति में ज़्यादा तो मुझे वो है नहीं, लेकिन अपनी जगह 3 साल बढ़ने के बारे में मैं उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से मुझे बहुत खुशी है कि 3 साल एज की मैं छूट मिली है। काफ़ी बच्चों को मौका मिला है कि वो अपनी एज को डिसाइड कर पाए कि भाई वो अपने, क्योंकि एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा 2018 से पहले अंडर एज था लेकिन आज वो ओवर एज हो गया है, तो इस चीज़ की वजह से वो बच्चा एक भी भर्ती नहीं देख पाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि हर बच्चा आज भर्ती देख सकता है और 3-3 साल हर कैटेगरी को मिली है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा भावुक हूँ और इस चीज़ के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी भैया, नाम क्या है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी यहीं बिलासपुर से। अच्छा, बिलासपुर से रहने वाले। कब से तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की? जी पिछले 1.5 साल से। 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद थी कि आपको 2024 में या 2023 के लास्ट में भर्ती निकलेगी? जी उम्मीद तो थी क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी वजह से उससे पहले वो इलेक्शन से भर्ती का कोई संबंध लग रहा है? जी वोट बैंक तो बनाएंगे वो, उससे पहले तो एक भर्ती देंगे जो क्योंकि 5 साल से नहीं आई। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए तो एक भर्ती आनी थी। कुल मिलाकर आपका कहने मतलब ये है कि ये फैक्टर हो सकता है कि 2024 में चुनाव है जी, तो उसकी वजह से ही ये भर्ती अभी निकाली है। हर चुनाव से पहले एक भर्ती तो आती है, चाहे कोई भी सरकार हो। कोई भी सरकार हो, इसलिए एक भर्ती तो आनी थी पुलिस की। जी जी, आपकी एज कितनी होगी? मेरी 23 होने वाली है। 23 होने वाली है जी। जनरल हो OBC हो? SC हो। तो आपकी तो पहले कितनी उम्र थी लास्ट? 27। सॉरी, जो मैक्सिमम उम्र 27 थी आपकी। हाँ जी। तो आपको तो लाभ था खैर फिर भी। जी हाँ। नाम क्या भी आपका? सचिन शर्मा। सचिन शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हिरनौटी से। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी? 22.5। 22.5। जनरल OBC? जी जनरल में है, 22.5 उम्र होगी। तो मैं क्या कहूँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब ये नोटिफिकेशन आया था उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का तो उस समय आपको लगा होगा कि 22 साल इसमें एज है हमारी जो मैक्सिमम है, तो आप तैयारी कब से कर रहे थे वैसे इसके? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से कर रहे हो, तो उम्मीदें कुछ टूटी होंगी? उम्मीद सारी टूट गई थी क्योंकि मेरी हाइट नहीं है, मेरे सारे रास्ते खत्म हो गए थे। अच्छा। इसमें हाइट है बस मेरी यूपी पुलिस में ही। मतलब हाइट है इसमें आपकी यूपी पुलिस में? बाकी किसी और में नहीं है। और किसी में आपने भर्ती देखी भी ना फिर हाइट की वजह से? नहीं देखी। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया होगा तो आपकी उम्मीद तो टूटी होंगी, जाहिर सी बात है। सारा कुछ खत्म। और जैसे ही 3 साल बढ़ी हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? दिल से बताएं जरा थोड़ा सा। पूरी खुशी है। पूरी खुशी है, उम्मीद है अब भर्ती होने की? बिल्कुल। तो किस प्रयास से, किसके प्रयास से ये 3 साल बढ़ी हैं? ये अपने माननीय धीरेन्द्र जी के प्रयास से और एक संजय शर्मा जी अनुपसर के विधायक जो हैं। हाँ, इन दोनों का ही नाम आ रहा है? इन दोनों का ही नाम आ रहा है, अभी तक इनका ही आ रहा है। नाम क्या है आपका? अमन सोलंकी। कहाँ के रहने वाले हैं? खुर्जा। खुर्जा से? अच्छा, खुर्जा से यहाँ आते हैं आप? जी जी, कोचिंग करने के लिए? जी सर। क्यों, वहाँ कोई कोचिंग सेंटर ना? जी हैं, पर मन है हमारे, ये सब मामा के लड़के हैं हमारे।
मामा के लड़के की वजह से आए या कोचिंग सेंटर ज़्यादा फेमस इसलिए आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फेमस भी है और हाँ, ये इनका जब बड़े भाई का साथ रहता है तो मार्गदर्शन करते रहते हैं हमारा, तो सहायता मिल जाती है हमें इस वजह से। जी जी जी। अच्छा, अब से पहले कभी भर्ती देखी है आपने किसी और उत्तर प्रदेश के अलावा और कोई? जी हाँ, मैंने SSC GD की भी देखी है और दिल्ली पुलिस भी देखी है। उत्तर प्रदेश की भर्ती देखी कभी? नहीं, उत्तर प्रदेश की जब मैंने 12वीं में था तब आई थी। अच्छा अच्छा, पहला ही जी, थी। मतलब हाँ। जब आपकी एज ना थी उस समय। एज नहीं थी उस टाइम। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी सही है, क्योंकि हमारे भी कई रिलेटिव हैं जो ओवर एज हो चुके थे, कई साल से भर्ती तैयारी कर रहे थे इस भर्ती की। अब भाई हैं, दुख तो हमें भी होता है, हम थे उसमें कि हम भर सकें, पर फिर भी भाइयों के लिए दुख तो होता ही है। अब ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल की छूट दी है, वो बिल्कुल सही निर्णय है। मतलब कुल मिलाकर जो बच्चे ओवर एज हो चुके थे उनके लिए एक तरह से वरदान है ये। हाँ, वरदान ही समझिए, क्योंकि कुछ भाई ऐसे हैं जैसे हमारे सचिन भाई हैं, ये हाइट नहीं है इनकी, अब ये सिर्फ यूपी पुलिस के लिए ही सक्षम थे। अब ये मौका भी अगर सरकार इनसे छीन लेती है तो फिर ये कहाँ जाएं, क्या करें? इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता है। स्टेट भर्ती नहीं देख सकते ये, अब ये भी छीन लिया जाए तो फिर गलत है ये। पर माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर निर्णय लिया, 3 साल की छूट दी है, इसकी बहुत खुशी है हमें। जी, तो चलिए, और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। लाइब्रेरी है जिसमें हम इस समय हैं, तो एक ये भैया हो रहे हैं। भैया आप पढ़ रहे हैं या क्या? हाँ जी। टीवी देख रहे हैं? नहीं, मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, हिंदी कर रहा हूँ नवीन शर्मा सर से। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है आपकी? हाँ जी, ऑनलाइन क्लास चल अच्छा रही है। अच्छा, ये और बताएं थोड़ा सा, बस आपको डिस्टर्ब ना करूँगा मैं, बस 1 मिनट लूँगा आपका। जी जी। ये जो उत्तर प्रदेश की भर्ती आई है पुलिस की, इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी, ये आई तो 5 साल में है, अब खैर आ गई तो अच्छा ही है। बाकी मतलब आई 5 साल में आगे तो स्वागत है। हर साल आनी चाहिए वैसे तो, ये अब जो भी कदम है अच्छा ही है, हम तो उसका स्वागत करते ही। अच्छा, एज कितनी होगी आपकी? मेरी एज 22 साल है। 22 साल की पूरी होगी। जनरल ओबीसी में आप? जनरल। जी सर, नाम क्या है आपका? मोहित मोहित जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हिरनोटी। हिरनौटी से। अच्छा, वो भैया भी हिरनौटी से थे, आप भी हिरनौटी से हैं? हाँ जी। तो वो भी जनरल में है, आप भी जनरल में क्या? यस सर। अच्छा, एज कितनी आ गई आपकी? 23 साल होगी। हाँ जी। तो जब ये नोटिफिकेशन आया था भर्ती का, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का, तो कैसा महसूस करा होगा आपने? कब से तैयारी कर रही थी इसकी? सर 2 साल हो गई। 2 साल तैयारी करते होगे, नोटिफिकेशन देखा होगा 22 साल। हाँ जी, थोड़ा दिल तो टूट गया था जी एक बार तो। थोड़ा टूटा, ज़्यादा टूटा? सही बताएं अंदर से। पूरा टूट गया। अच्छा। डूबते को तिनका का सहारा, 3 साल मिली तो थोड़ा अच्छा लगा। ना, जब दिल आपका टूटा होगा 22 साल देखकर, और फिर आपको पता चलोगा अरे ये तो 3 साल बढ़ गए, तो कैसा महसूस क्या होगा सर? वो फीलिंग्स, अंदर से फीलिंग्स क्या हैं आपकी? हमने तो केस भी डाल दिया, 1000 रुपये भी गए उसमें। केस किस बात का डाला? ये एज रिस्ट्रिक्शन के लिए। अच्छा, अब तो बिना केस जीते ही फाइनल होगा सब कुछ? रुपये थोड़ी आ रहे हैं वो। अच्छा, रुपया ना रहे, लेकिन रुपये की ज़्यादा वैल्यू थोड़ी है भैया। वैल्यू तो इस चीज़ की है ना कि आपको 3 साल मिल गए। हाँ जी, जब गए तो गए, अब मिल गई, अच्छी बात है। अच्छा, अब से पहले हमारे सचिन भाई ने बोला जैसे हाइट नहीं है उन्होंने की, हाँ। उन्होंने बोला था 168 हाइट है उन्होंने की, उनको भी एकदम तिनके का सहारा है, वो समझ लो। अच्छा, अब से पहले और कोई रेट था उनका? और कोई भर्ती देखी आपने अब से पहले? नहीं, इससे पहले दिल्ली की देखी है कि अभी उसका चल रहा है प्रोसेस। अच्छा, अब तक कितनी भर्ती देख चुके हैं? सेकंड है। सेकंड उससे पहले मेरा अलग लाइन थी ना, मैं वे करिए स्किप करके लाइन दूसरी में आया हूँ, कंपटीशन बाद में आया था। मतलब पहले किसी और क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, लेकिन अब सोच लिया कि दरोगा जी बन जाए। हाँ सर। नाम क्या आपका? रितु नागर। क्या नाम? रितु नागर। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती देख रहे हैं, किस चीज़ की देख रहे हैं? सर यूपी की तैयारी। यूपी की तैयारी। आपसे पहले कोई एग्जाम दिया है आपने? हाँ सर, दिल्ली पुलिस का दिया था। दिल्ली पुलिस का? तो दिल्ली पुलिस का ज़्यादा एग्ज़ाम टफ आता है, यूपी पुलिस का आता है? सर टफ तो हर चीज़, ये कंपटीशन में चाहे कुछ ही कर लो, लेकिन इसमें यूपी में ज़्यादा वो है कि हम लग जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है इसमें। कितनी वैकेंसी आई आपकी बार? सर इसमें 60,000 प्लस। 60,000 प्लस है जी। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? जैसे 3 साल बढ़ी है अभी, तो आपकी उम्र तो खैर अभी ओवरेज ना हुई होगी? नहीं सर, 3 साल बढ़ी है वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया अब तो, ये भी बात है। अच्छा, मतलब 3 साल बढ़ने का आपको दुख हो गया? नहीं, दुख तो नहीं है सर, लेकिन कंपटीशन अब तो आपको ये लग रहा होगा ना, पहले कम बच्चे थे, अब 3 साल बढ़ गए तो कई हजारों लाखों बच्चे और बढ़ जाएंगे, तो कंपटीशन ज़्यादा हार्ड हो गया। हाँ, कंपटीशन तो हो ही गया सर, हम तो अभी तैयारी अब उनके करने मन से पूछो ना जिनकी उम्र जो ओवरेज हो चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके लिए भी एक मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो सेल्फ डिपेंड हो, और सबसे ज़्यादा लड़कियों को, क्योंकि आज के टाइम में मोदी जी ने चला रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सबसे ज़्यादा लड़कियों को मिला है मौका, तो इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद है। और
मेरी तो वैसे एज नहीं है, मुझे तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला है, बट फिर भी उन बच्चों के तरफ से मैं ही बोलना चाहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी सरकार से, क्योंकि पिछले 5 साल से अब जाके भर्ती देखने को मिली है हमें, तो ये ज़्यादा डिले ना हो, जल्दी से जल्दी ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि अब हम ओवर एज हो जाएंगे, फिर दोबारा हमें मौका नहीं मिलने वाला। खत्म क्या होना चाहिए? मतलब ये प्रोसेस जो चल रहा है वो हमें भर्ती पूरी कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया है, फैमिली का भी बहुत सुनना पड़ रहा है और समाज का भी बहुत सुनना पड़ रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। आपने भी बताया था कि 5 साल में भर्ती निकली है, तो क्या चाह रही हैं आप? ये भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो बस। रचना शर्मा नाम मेरा, लड़पुरा की रहने वाली हूँ। एज बढ़ा दी है और सबको मौका मिलेगा आपकी एग्जाम देने का, अपना सारा प्रयास करने का। जो इतने दिन से इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो आखिरकार कामयाब होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र के जो गौरव धीरेन्द्र सिंह विधायक, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उन्होंने जैसे स्टूडेंट्स के बारे में सोचा है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? जब उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा, स्टूडेंट्स को भी अच्छा सोचना चाहिए। और मैं भी बस यही सोचूंगी कि उन्होंने जो भी किया ना, सबके लिए बेस्ट किया है, स्टूडेंट और स्पेशली फॉर स्टूडेंट के लिए। अगर स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मिला है तो ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स को प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उनके बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यार इट्स अ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले किसी और परीक्षा में बैठे हैं आप? हाँ जी, मतलब कि अभी हाइट नहीं है मेरी, तो उसके अकॉर्डिंग में तो मैंने प्रयास किया था कि हाँ सब में दूं मैं, तो एक दो नंबर से रह जा रही, बट फाइनली मेरा होता है कि हाँ दिल्ली पुलिस की दी थी मैंने इस बार। एज कितनी हो जाती? आई एम 21 ईयर ओल्ड। तो हाइट तो बढ़ने पड़ेगी। नो सर। नाम क्या है आपका? कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? जी, ये मेरा नाम सूरज है और ये कोचिंग सेंटर श्री राम सेतु जो कोचिंग सेंटर के नाम से हम चलाते हैं यहाँ पर, जो इसके संचालक हैं गजेंद्र भाटी जी, उनके अनुसरण में ही सारा कार्य किया जा रहा है। सर, ये जो भर्ती अभी निकली उत्तर प्रदेश पुलिस की, जी। तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जी देखिए, पहले जो भर्तियां निकली, जैसे नोटिफिकेशन आउट हुआ, तो उसको लेकर बच्चों में और सभी टीचर्स में ये बहुत कौतूहल था कि जो है डेट, जो एज को लेकर जो है कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं था, और एज जो है बहुत ही एक तरह से कम थी, जैसे कि 18 से 22 पहले उन्होंने किया हुआ था। तो 18 से 22 एज का देखिए, पहले 4 से 5 साल पहले, यानी कि 18 में भर्तियाँ निकली थी 2018 में, और जो 18 में जो बच्चा एलिजिबल था या फिर इवन अंडर एज भी था, वो आज जो है ओवर एज हो गया, 22 साल से ज़्यादा हो गया। तो इस विषय को लेकर, इस बात को लेकर जो है बच्चे काफ़ी जो है सक्रिय हो गए, और जो है सभी टीचर्स ने भी उनका साथ दिया, और कई पॉलिटिशियंस भी इसमें अग्रणीय भूमिका निभाई उन्होंने भी। और उन्होंने भी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं यूपी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे जाकर उन्होंने जो है अप्रोच किया उनको, और उनके द्वारा, उनके ही प्रयासों से जो है ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। उन्होंने बच्चों की जो भावनाएं हैं उनको समझा, और उसके बाद जो उनका ट्वीट, जो एक्स पे जो उनका जो एक ट्वीट आया, आपने सबने भी देखा होगा, वो ट्वीट के बाद जो है बच्चों में एक जो है बहुत अच्छा सकारात्मक एक जो है संदेश गया, और उसको लेकर सभी जो है अब जो है एक सकारात्मक ही सोच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बहुत बड़ा एक कदम है जो सरकार के द्वारा लिया गया है बच्चों के हित में, और बच्चे इसको लेकर जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। और इसको लेकर ये भी है कि जैसे कि हम जो इंस्टीट्यूट में अगर देखें संचालक के तौर पर, कि बच्चों की जो है भीड़ लगातार बढ़ रही है, और बच्चों की भीड़ के साथ साथ नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं वो भी ज़्यादा आने की जो संभावना है, कि वो ज़्यादा 25 से ज़्यादा, जो कि सरकार के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि 25 लाख जो आवेदन है वो आएंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा ये हो सकते हैं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन हुआ है।